जोहार। झारखंड में आदिवासी एक्टिविस्ट प्रखर वक्ता लक्ष्मी नारायण मुंडा ने आज पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पे निशाना साधते हुए कहा कि डीलिस्टिंग का जो मामला है, जो कार्तिक उरांव के द्वारा उठाया गया विषय था कि रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ने वाले मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि को डीलिस्टिंग किया जाए। उसमें बात था कि जो आदिवासी अपने रूढ़ी परंपरा को छोड़कर, सुन लीजिए, रूढ़ी परंपरा को छोड़कर और ईसाई और मुसलमान बन गए हैं, उसको डीलिस्टिंग करना है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ईसाई और मुसलमान वाला चीज को बोला जाता है। मेरा बात को गौर कीजिए, ईसाई और मुसलमान वाला बात को बोला जाता है, लेकिन आगे का जो सेंटेंस है रूढ़ी परंपरा छोड़कर उसको छुपा देता है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। वनवासी कल्याण केंद्र के लोगों को ललकारते हुए कहा कि संसद से कानून पास करा दिया जाए। लोगों को बोलिए केंद्र में उन लोग का सरकार है। मोराबादी मैदान में 10-12 हजार भीड़ करके जहां तहां कार्यक्रम करके चिल्लाने से नहीं होगा। 2 साल पहले ही तो यहाँ 25 फरवरी को डीलिस्टिंग रैली किया था इन लोग, क्योंकि उस समय यह कानून नहीं बन सका कि जो जो लोग रूढ़िवादी परंपरा आदिवासी छोड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में गए हों, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जैन, उनको डीलिस्टिंग किया जाए। कि कार्तिक उरांव जी ने जो बात पर जो पास नहीं हुआ, उसको अभी भारी बहुमत में जो सरकार केंद्र में है वो पास करा दे। आधा बात है पूरा लाइन पर। जो आदिवासी अपने रूढ़ी परंपरा छोड़कर और ईसाई और मुसलमान बने हैं, तो और ईसाई मुसलमान पर नजर नहीं, उधर नजर रखा जाए, वो लाइन पर ही। हमसे बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि हम एक मंच पे आएंगे, एक मुद्दा पे आएंगे, अब बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासी समाज इसी राजधानी में 2-3 ग्रुप में विभक्त है। देखिए, दुनिया में जितना भी संघर्ष होता है, रिवोल्यूशन तय क्रांति होता है, धाराएं रहती है। अब रशिया में ले लिए ना, बोल्शेविक भी था, मेंशेविक भी थे। ये कोई सब्जेक्ट नहीं आज के संदर्भ में। संघर्ष होता है, एकजुट होते हैं, सारे लोग एक मंच में आने की, सब आएगा। बड़े लड़ाई के लिए क्यों नहीं आएगा? सारे लोग एक मंच में। जो हमारा हक, पूरे आदिवासी समुदाय के हक अधिकारों पर डाका डालने के लिए योजना बन रहा है। हमारे संवैधानिक अधिकार, हमारे राजनीतिक अधिकार, हमारा आरक्षण, हमारा नौकरी, हमारी जमीन, हमारे इतिहास पर कब्जा करने की षड्यंत्र चल रहा है, तो एक होना ही है। और ऐसा नहीं है कि आदिवासी में उतना मनभेद है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कार्यक्रम हो सके, अच्छी रहा, सबका कार्यक्रम हुआ, अच्छा बात है। इसको किसी 1-2 नेताओं के बोलने से नहीं होता है। आज गौर कीजिए ना भाई, कुर्मी लोग का आंदोलन में उन्हीं का विधायक निर्मल महतो तिवारी, जयराम महतो बार क्या टिप्पणी कहता, मुंह से गाली तो बकाता, याद है ना? एकजुट हुआ ना। सुदेश महतो जयराम में क्या बनता है? नहीं बनता है। एकजुट हुआ ना, तो समाज पर बात आएगा तो लोग सब एकजुट रहेंगे। और जो लोग अभी चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो या भाजपा में हो या कांग्रेस में है, जो आदिवासी MP MLA है, उन लोग को मजबूरी है। क्यों? हम तो कल मैंने कहा खुल के नहीं आएगा, लेकिन आना ही पड़ेगा। ये हेमंत सोरेन के लिए खतरा नहीं है, ये बाबूलाल मरांडी के लिए खतरा नहीं है, अर्जुन मुंडा का खतरा नहीं है। हम तो उन लोग का हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी समुदाय उन लोग का हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, उन लोग का हिस्से का लड़ाई, हेमंत सोरेन का हिस्से का लड़ाई, हम लोग का भी नहीं है। लोग बाबूलाल मरांडी जी का एक और उनका मतलब मातृ संगठन, एक संगठन वनवासी कल्याण केंद्र, वो बोल रहे हैं कि जो क्रिश्चियंस हो गए हैं या जो दूसरे धर्म में चले उसको डीलिस्टिंग कर दो। फिर एक कैसे हो गए? ये बोल रहे बाबूलाल मरांडी जी? नहीं, उनका जो वनवासी कल्याण केंद्र की
तो वनवासी कल्याण केंद्र के लोगों को बोलिए, केंद्र में उन लोग का सरकार है, मोरहाबादी मैदान में 10-12 हजार भीड़ करके जहां तहां कार्यक्रम करके चिल्लाने से नहीं होगा। 2 साल पहले ही तो यहाँ 25 फरवरी को डिलिस्टिंग रैली किया था इन लोग। केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है, वहां लोकसभा में समर्थन दे रहे हैं उन लोग वहां क्यों नहीं बात, कानून क्यों नहीं बनवाते हैं? यहाँ चिल्ला के लोगों को ठगने का, अगर उतना ही ईमानदारी है डिलिस्टिंग करने का तो सरकार से कानून बनवाए ना। चिल्ला के क्यों भाई? सदन सरकार में हो, सत्ता में हो, भारी बहुमत की सत्ता सरकार है, वहां जाके अपने वहां कानून बनवाए ना। डिलिस्टिंग का जो क्रिश्चियन बना है उस पर, और क्रिश्चियन पर ही क्यों, ईसाई समुदाय पर ही क्यों भाई? मेरा सवाल यह है, ईसाई समुदाय पर ही क्यों? मेरा साफ साफ सवाल है, ईसाई समुदाय पर ही क्यों भाई टारगेट? हम बार बार सवाल करेंगे, डिलिस्टिंग ईसाई पर ही क्यों? क्योंकि ईसाई रूढ़िवादी नहीं मानता, ऐसा उनका मानना है। तो जो आदिवासी हिंदू बने वो रूढ़िवादी मानते हैं क्या? ये भी सवाल है ना। तो जो जनजाति सुरक्षा मंच आरएसएस से जुड़े लोग आधा बात बोलते हैं। जब कार्तिक उरांव के समय में मामला क्या था, उसमें बात था कि जो आदिवासी अपने रूढ़ी परंपरा को छोड़कर, सुन लीजिए, रूढ़ी परंपरा को छोड़कर और ईसाई और मुसलमान बन गए हैं, उसको डिलिस्टिंग करना है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ईसाई और मुसलमान वाला चीज को बोला जाता है। मेरा बात को गौर कीजिए, ईसाई और मुसलमान वाला बात को बोला जाता है, लेकिन आगे का जो सेंटेंस है रूढ़ी परंपरा छोड़कर उसको छुपा देता है। क्यों भाई? क्यों? भाजपा का आरएसएस का वोट बैंक नहीं है इसलिए। हम लोग भी समझते हैं आधा बात बोल के नहीं चलेगा। आप पता कीजिए, और वो बिल पास ही नहीं हुआ, देश का पार्लियामेंट में कानून बनवे नहीं किया वो कानून बना दे, भारी बहुमत की सरकार है, लेकिन पूरा लाइन पर जो आदिवासी अपने रूढ़ी परंपरा को छोड़कर ईसाई और मुसलमान बने हैं वाला तक नहीं चलेगा। जो भी छोड़े हैं, आप जैन बने हैं, बौद्ध बने हैं, आप पंजाबी बने, उसे मतलब सब छोड़ना होगा ना। तो आधा बात को बोलते हैं तो ये नहीं चलेगा। ये सातिरपन हम लोग भी जानते हैं, और बार बार ईसाई समुदाय को टारगेट क्यों करेंगे? हैं क्यों भाई? आप हिंदू पर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कौन ये रूढ़ी परंपरा है? वो कौन एनिमिस्ट है? वो कौन प्रिमिटिव है? हमारा साफ साफ कहना है। तो सवाल है कि देखिए होता क्या है ना, यहां पर लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। मूल बात है, उसके बोलने से नहीं होगा। जो लोग बोल रहे हैं वो संगठन को बोलिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि कार्तिक उरांव जी ने जो बात पर जो पास नहीं हुआ, उसको अभी भारी बहुमत में जो सरकार केंद्र में है वो पास करा दे। आधा बात है पूरा लाइन पर। जो आदिवासी अपने रूढ़ी परंपरा छोड़कर और ईसाई और मुसलमान बने हैं, तो और ईसाई मुसलमान पर नजर नहीं, उधर और नजर रखा जाए, वो लाइन पर ही, तब बात बनेगी।